गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें इंट्रोडक्शन, स्कोप, लिमिटेशंस एक्सेट्रा हम पढ़ रहे हैं। उसी चीज़ में हम आज बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत जो वेरियस ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि जो OR टेक्निक है उसमें भी हम ये काम करते हैं कि जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है उसको निकालने की बात करते हैं। तो चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखिए, चाहे हम पता करना चाहते हैं कि हमारे परचेज ऑप्शंस क्या क्या होंगे, हमारा ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी कितना होगा, राइट ऑर्डर का टाइम क्या होगा, या किस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करना चाहिए या रिप्लेस करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ये सारे के सारे जो काम है, इन सभी कार्यों के लिए हम OR या QT टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात हम करने जाएंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में QT का उपयोग होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम काम देखते हैं कि चाहे लोकेशन डिसाइड करनी है, चाहे साइज़ डिसाइड करना है, या लेआउट का डिसाइड करना है, या प्रोडक्शन की ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी डिसाइड करनी है, प्रोडक्शन का हमें सीक्वेंसिंग डिसाइड करना है, या हमें देखना है कि मिक्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी क्या होगी। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ये जितने भी काम हैं उन सभी के लिए भी OR QT का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका यूज़ क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चाहे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपकी फाइनेंशियल नीड्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं उनका सिलेक्शन करना है, उनमें से उनका निर्धारण करके उनका चुनाव करना है, या हमें डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करना है, चाहे हम ये कहें कि हमें कैश फ्लो एनालिसिस करना है। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ये जितने भी वाइड एरियाज़ हैं उन सभी में हम ऑपरेशन रिसर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट की एक टेक्निक जो इम्पॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि जो बनाया है उसे बेचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में चाहे आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका हमें असाइनमेंट करना है कि किसको किस एरिया में लगाना है, या अगर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है तो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में हमें सेल्स की स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि किस प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है, कोई डिस्काउंट्स देने हैं या नहीं देने हैं, वो सारा का सारा डिसाइड करने के लिए, या हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टाइमिंग, उसका स्थान क्या होगा वो डिसाइड करना है, या अगर एडवर्टीजमेंट टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है, मल्टीमीडिया की तरफ जाएंगे, या हमें न्यूज़पेपर्स को चूज़ करना चाहिए, या हमें बैनर्स या होर्डिंग्स लगाने चाहिए। तो विज्ञापन के माध्यमों में से किसका चुनाव करना है, इन सभी के लिए भी हम OR QT का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट बात करेंगे हम जो मैनेजमेंट का काम है उसमें पर्सोनल मैनेजमेंट, जो हमारे लोग काम करते हैं, जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों का चाहे उनका स्क्रूटनी करनी हो या उनका कोई अधिन्यासन करना हो, उनकी जो समस्याएं आती हैं उनको भी सिलेक्ट करने के लिए उनका भी ऑप्टिमम सोल्यूशन देने के लिए हम OR टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो एज और स्किल का जो मिनिमम कॉम्बिनेशन है उसको भी डिसाइड करने के लिए OR टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट में चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट करना हो, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट करना हो, चाहे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक में इसको यूज़ करना हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट के ये जो वाइड एरा है उन सभी में हम OR की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट आता है कि भारत में OR का उपयोग कब से होना शुरू किया। तो 1953 में प्रोफेसर महालनोबिस जो थे उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में एक जो नेशनल वहाँ पे आयोजन था उसमें ये जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था उसमें उन्होंने OR सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसे ऑप्स रिसर्च पत्रिका भी निकालने की बात करी। और उसके बाद उन्होंने इस टेक्निक को बहुत सारे एरियाज़ में उपयोग के आधार पर, चाहे मांग निकालना है, चाहे साधनों की उपलब्ध निकालना है, या देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को डिसाइड करने के लिए उनमें पूर्वानुमान लगाना, और इसको यूज़ करके सेकंड जो हमारा पंचवर्षीय प्लान बना था उसका प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। तो इस तरह से OR को हमने वहाँ से यूज़ करना शुरू किया। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1963 में OR को फॉर्मर MSc के एजुकेशन में उसको यूज़ किया है, और अभी तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक इंडस्ट्री इसको यूज़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन
जब लास्ट टॉपिक पे हम आएंगे यहाँ पर, और नेचुरल है कि जब इम्पोर्टेंस है तो कुछ लिमिटेशंस तो होगी सही। तो लिमिटेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये जो टेक्निक है वो क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल्स पे चलती है, तो ऐसे में बहुत सारी जो इक्वेशंस बनती हैं उनमें कई बार इनइक्वलिटीज़ में हमें लिखना पड़ेगा इनको, और कई बार ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो इतनी ज़्यादा जटिल होती है कि उन्हें मैथमेटिकल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि गणितीय रूप से इस समस्या को निकालते समय बहुत सारी मान्यताएं मान ली जाती है, और ये जो मान्यताएं होती है आप जानते हैं कि जितनी भी जम्पशंस के बेसिस पे हम काम करते हैं वो नॉर्मली वास्तविकता से परे होती है। तो ऐसे में जो हम उसके बेसिस पे डिसीजन निकालेंगे नेचुरल है उसकी गलत होने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो नेचुरली कि जब मैथमेटिक्स का आप यूज़ करेंगे या बहुत सारे पर्टिकुलर सीक्वेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है वो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट होती है। आपको यहाँ पे निकालने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी या प्रशिक्षित व्यक्तियों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटी जो संस्थाएँ हैं वो इन तकनीकों का उपयोग बहुत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कॉस्टली है इसको यूज़ करना। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं कि इस टेक्निक का जब हम यूज़ करते हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम नॉर्मली जो मानवीय गुण है, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, किसी भी समस्या को समाधान निकालने के लिए बहुत सारी ह्यूमन जो माइंड यूज़ होता है या उसका जो मानवीय गुण होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हम उस पहलू को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। हम सारे के सारे आंसर्स जो सॉल्यूशंस निकालते हैं वो सीक्वेंस के बेसिस पे, मैथमेटिक्स इक्वेशंस के बेसिस पे या मॉडल्स के बेसिस पे निकालते हैं। तो वहाँ पे जो ह्यूमन फैक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं वो नॉर्मली हमें एक्चुअल मार्केट में जब हम जाते हैं या एक्चुअल मैनेजमेंट को जब यूज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे ये यूज़फुल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली ये तो बेसिक लिमिटेशंस है, लेकिन ये जो टेक्निक है वो आजकल लगातार बहुत ज़्यादा उपयोग होती चली जा रही है, और इसका उपयोग जो है वो हर एक एरिया में, चाहे वो एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे प्लानिंग का एरिया हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन आप बोल लीजिए या ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, इवन डिफेंस से तो ये शुरुआत हुआ ही था, और इंडस्ट्री कोई ऐसा एरा नहीं है जहाँ पे OR का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आज ये हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने प्योरली थियोरेटिकल बात करी है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे आएंगे उनमें हम प्रैक्टिकली OR टेक्निक को यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।